वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है आर्टिकल, यानी कि आज का टॉपिक जो है वह है हम लोग का आर्टिकल के बारे में। आज हम लोग आर्टिकल का पूरी डिटेल और जानकारी सीखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल। तो ऐसे आर्टिकल का जनरली जो हिंदी होता है वह होता है लेख, वस्तु, अनुच्छेद, विषय, धारा और चीज। लेकिन हमें वो चीज नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है आर्टिकल में ए, एन तथा द, यानी कि ए, एन तथा द का यूज हम लोग को सीखना है। अब सबसे पहले समझेंगे कि आर्टिकल है क्या। तो आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल एक एडजेक्टिव का छोटा सा रूप है। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि आर्टिकल कुछ भी नहीं है, यह एक एडजेक्टिव का छोटा सा रूप है। अब बात करते हैं कि ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं, तो इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, किसके साथ करते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे कि ए तथा एन का प्रयोग जो होता है, यानी कि आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वह किसी नाउन के पहले किया जाता है। कोई भी नाउन हो उसके हम पहले करते हैं। जैसे यहां पे बात करते हैं कि राम इज अ बॉय। दूसरा सेंटेंस है कि राम इज एन ऑनेस्ट। नंबर तीसरा है कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहां पे तीन सेंटेंस दिया गया है और तीनों सेंटेंस में से पूछा जाए कि कौन सा सेंटेंस सही है। अभी कुछ देर पहले मैं बताया हूं कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। अब यहां पे दिया गया है कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। दूसरा है राम इज एन ऑनेस्ट, यानी कि राम ईमानदार है। तीसरा है राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहां पे तीनों सेंटेंस में से देखेंगे कि पहला सेंटेंस जो है वह बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले हमें आर्टिकल चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेन है तो सिग्नल है, गाय है तो दूध है, शिक्षक है तो बच्चे हैं, गुरु है तो भक्त हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि पहला सेंटेंस देखेंगे कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो हमें नाउन से पहले क्या चाहिए, आर्टिकल। अब दूसरा है कि राम इज एन ऑनेस्ट। हमेशा याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि आर्टिकल का प्रयोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी गिनती हो सके। अब यहां पे दूसरा सेंटेंस जो है यह गलत है। अब नेक्स्ट है कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहां ध्यान देंगे कि यह जो एन है यह किसके लिए काम करेगा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए। तो यहां पे ये एन का प्रयोग किया गया है, बल्कि ऑनेस्ट के लिए नहीं। ये ऑनेस्ट जो है यह एक एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव का काम होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मतलब उसकी अच्छाई बताना, उसके बारे में बताना। जैसे यहां पे राम इज एन ऑनेस्ट, यानी कि राम एक ईमानदार लड़का है। अब यहां पे आगे बात करते हैं, चौथा सेंटेंस दे दे कि राम इज बॉय, राम इज बॉय, और पूछा जाए कि यह सेंटेंस जो है गलत है या सही है, तो यहां पे इसका जवाब होगा कि यह सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहां बॉय को चाहिए, यानी कि यह बॉय जो है यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसको चाहिए आर्टिकल। अब यह जो है इससे बोलेगा कि भाई तुम आर्टिकल बन जाओ, तो ये बोलेगा कि भाई मैं तो वर्ब हूं। फिर इससे बोलेगा कि भाई तुम बन जाओ, तो ये बोलेगा कि भाई मैं तो सब्जेक्ट हूं, तो बोलेगा कि मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा, यानी कि मैं तुम लोगों को गलत कर दूंगा, और यह सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले चाहिए हमें आर्टिकल। अब आगे बात करते हैं कि आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, यानी कि आर्टिकल जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, यानी कि आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। अब यहां पे मान लीजिए आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है, नंबर पहला इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल। इसमें ए तथा एन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल, यानी कि निश्चित आर्टिकल में केवल द आता है। अब यहां बात करते हैं कि ए तथा एन का मतलब होता है एक, इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ
नहीं होता। अब यहां पे थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे आर्टिकल का कि आर्टिकल इज नथिंग, यानी कि आर्टिकल इज नथिंग। अभी क्या बताया हूं कि आर्टिकल जो है यह एक एडजेक्टिव का छोटा सा रूप या भाग है। अब यहां पे देखें कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि आर्टिकल कुछ भी नहीं है, यह एक एडजेक्टिव का भाग है। अब यहां पे देखेंगे जैसे कि हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था कि A-E-I-O-U, यानी कि बचपन में पढ़ाया गया था कि A-E-I-O-U इनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 5 वावेल और 21 जो होता है वह कॉन्सोनेंट होता है। तो A-E-I-O-U के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल की बात की जाए तो यहां पे एप्पल का जो पहला लेटर है वह है भावेल, यानी कि भावेल का मतलब होता है स्वर। अब इसके पहले हमें ए तथा एन का प्रयोग करना होगा, तो यहां पे हम यूज करेंगे एन का, यानी कि दिस इज एन एप्पल। अब बाकी जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जैसे बी सी डी जो भी होते हैं, इनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैट, यहां पे कैट के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरू का जो पहला लेटर है यह कॉन्सोनेंट साउंड है, जबकि यह केवल बेसिक लेवल तक था। अब हाई लेवल की बात करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग जो होता है वोकल साउंड पे होता है। यदि साउंड, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि साउंड 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है वावेल, दूसरा नंबर होता है कॉन्सोनेंट। यदि भावेल साउंड की बात की जाए तो साउंड, वोकल साउंड 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है वावेल, दूसरा नंबर होता है कॉन्सोनेंट। यानी कि अब आर्टिकल का प्रयोग जो होता है वह साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि स्पेलिंग या मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहां पे वोकल साउंड की बात करते हैं, यहां पे दे दीजिए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यदि हमें आर्टिकल फिलअप करना हो, यानी कि अम्ब्रेला में ए तथा एन का प्रयोग करना होगा, तो यहां पे सबसे पहले इसका पहला लेटर देखेंगे। यदि पहला लेटर भावेल साउंड हो तो एन का प्रयोग करेंगे। यदि पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड हो, जैसे यहां पे बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी का जो पहला लेटर है वह है भावेल साउंड, यानी कि भावेल है। लेकिन यहां पे ए तथा एन का प्रयोग जो होता है वह साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो यू, अब यू जो है यह कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, तो इसके पहले ए का प्रयोग साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, न कि स्पेलिंग या मीनिंग अर्थ पर। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि यहां पे बताया था कि भावेल साउंड के पहले एन का, अगर भावेल साउंड हो तो एन का प्रयोग किया जाता है और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि अब यहां पे बात करते हैं ए एन तथा द का, तो ए और एन तथा द का प्रयोग किस नाउन के साथ किया जाता है। तो यहां पे पहला नंबर कॉन्सेप्ट है कि ए या एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ए तथा एन का प्रयोग जो होता है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, जिसकी गिनती कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे अ बॉय, अ कैट, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल। तो यहां पे ए एन की बात करते हैं तो ए एन का प्रयोग जो होता है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, जिसकी गिनती हो सके। अब नंबर दूसरा कॉन्सेप्ट जो है कि द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन या काउंटेबल नाउन, यानी कि द का जो यूज होता है वह, द इज यूज्ड बिफोर पार्टिकुलर नाउन,
सॉरी यहां पे द इज यूज्ड बिफोर पार्टिकुलर नाउन, यानी पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष या खास, यानी द का जो प्रयोग होता है वह किसी खास संज्ञा के साथ किया जाता है। अब जैसे यहां पे एग्जांपल में देखेंगे, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, यानी कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट। द का प्रयोग जो होता है वह पार्टिकुलर नाउन, द इज यूज्ड बिफोर पार्टिकुलर नाउन, यानी द का प्रयोग जो होता है वह पार्टिकुलर नाउन के साथ किया जाता है। अब यहां पे देखते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग जो होता है किस नाउन के साथ किया जाता है, यानी कि एक होता है आर्टिकल टेकिंग नाउन और दूसरा होता है नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। कौन से नाउन के साथ किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहां पे देखेंगे नाउन जो होता है वह बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एटीएन, एटीएन, और दूसरा होता है नो एटीएन, यानी कि नो एटीएन और एटीएन। एटीएन का मतलब होता है आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल यहां पे लिख दिया जा रहा है कि आर्टिकल टेकिंग नाउन, यानी कि आर्टिकल टेकिंग नाउन, और दूसरा होता है नो आर्टिकल टेकिंग नाउन, दूसरा होता है नो आर्टिकल टेकिंग नाउन। तो यहां पे आर्टिकल टेकिंग नाउन में कौन आता है, तो आर्टिकल टेकिंग नाउन में वह नाउन आता है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे यहां पे दे दे बॉय, कैट, डॉग, फैन, तो ये जितने सारे दिया गया है नाउन, यह होता है आर्टिकल टेकिंग नाउन। और इसमें आता है नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, जैसे वाटर, बॉयस, ऑयल, पेट्रोल, ईटीसी कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, यानी इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये होता है एटीएन, आर्टिकल टेकिंग नाउन, इसके साथ किसी भी आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बात की जाए तो ए एन का प्रयोग जो होता है यह साउंड के ऊपर निर्भर करता है। अब यहां पे देखेंगे कि ए या एन डिपेंडेंट्स ऑन साउंड, यानी कि ए या एन का प्रयोग साउंड के ऊपर निर्भर करता है, स्पेलिंग या मीनिंग के अर्थ पर नहीं। अब थोड़ा देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए एमएलसी, एमएलसी की बात की जाए तो एमएलसी अब फर्स्ट लेटर जो है यह जन्मजात कॉन्सोनेंट है। अब इसके पहले आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग करना है। अब यहां देखेंगे, अब ए और एन डिपेंडेंस ऑन साउंड, यानी कि ए और एन का प्रयोग जो है वह आवाज या ध्वनि के ऊपर निर्भर करता है। अभी कुछ देर पहले बताया था कि ए एन का प्रयोग जो होता है वह वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब एमएलसी, अब इस शब्द को हिंदी में किया जाए, ए, अब यहाँ पे पहला जो लेटर आ रहा है, पहला साउंड जो आ रहा है वह है हमारा वावेल साउंड, तो यहां पे एन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है एनसीसी, अब यहां पर एनसीसी बॉय की बात की जाए तो यहाँ एन जो है यह जन्मजात कॉन्सोनेंट है। अब इस शब्द को हिंदी में देखेंगे, अब एन, अब इसका पहला जो लेटर है उसको हिंदी में लिखेंगे एन, यानी कि पहला लेटर जो है यह वावेल साउंड आ रहा है तो इसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट मैन, अब यहाँ पे एम यहां भी दिया गया है, ऊपर भी एम दिया गया था, लेकिन इसका साउंड जो है यह म से आ रहा है, यानी कि मैन। अब यहां पे इसकी बात की जाए तो यह जो है कॉन्सोनेंट साउंड है और इसके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब यहां थोड़ा सा देखेंगे, लिखा हुआ है कि ए एन का सही प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अब लिखा हुआ है कि टू यूज ए एंड एन करेंटली राइट द साउंड ऑफ दैट इंग्लिश वर्ड इन हिंदी एंड सी द फर्स्ट साउंड, यानी कह रहा है कि ए और एन का सही प्रयोग करने के लिए उस शब्द को हिंदी में लिखें। यानी कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल देते हैं, यहां पे लिखा हुआ है एमपी, अब इसके पहले आर्टिकल ए और एन का सही यूज करना है। अब लिखा हुआ है कि टू द ए एंड एन करेंटली राइट द साउंड ऑफ दैट इंग्लिश वर्ड इन हिंदी एंड सी द फर्स्ट साउंड, यानी कि ए और एन का सही प्रयोग करने के लिए उस शब्द को हिंदी में लिखें।
इफ द फर्स्ट साउंड लेटर स्टार्ट विथ अ वोवल साउंड, यानी कि उस शब्द का पहला अक्षर अगर भावेल से शुरू हो साउंड, देन यूज एन, तो एन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एंड इफ द फर्स्ट लेटर, यदि पहला अक्षर स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि पहला अक्षर यदि कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उस सिचुएशन में ए का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे सबसे पहला जो लेटर है इसको हिंदी में करेंगे एम पी। अब इसको देखेंगे एम। अब फर्स्ट जो हमारा लेटर हो गया यह वावल साउंड आ रहा है, तो यहां पे एन का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा बात है कि जैसे यूनिटी, यूनिटी हो गया। अब यूनिटी, अब यू जो है जन्मजात हमारा क्या है, ये वावेल साउंड है या भावेल है। अब इस शब्द को हिंदी में लिखेंगे यू, तो यहां पर यू जो है यह कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ए एन का सही प्रयोग करने के लिए हमें उस लेटर को हिंदी में करना होगा। यदि पहला अक्षर भावेल साउंड दे दे तो एन का प्रयोग किया जाता है, यदि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट का साउंड दे दे तो ए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि नोट में लिखा हुआ है कि इफ एक इज नॉट राइटेन इन हिंदी सेंटेंस, यदि वाक्य में, यह कह रहा है कि यदि वाक्य में एक नहीं लिखा हो और वाक्य में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हो तो उस वाक्य में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे एग्जांपल है कि यह एक कुत्ता है, यह लिखा है कि यह कुत्ता है। अब इस सेंटेंस हिंदी के वाक्य में एक नहीं लिखा हो और वाक्य में कोई सिंगुलर कॉमन नाउन दिया है तो इस सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग। अब यहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है क्योंकि वाक्य में यह जो दिया गया है यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यह सेव है, यह सेव है। अब इस सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में एक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय इस वाक्य में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग साउंड के ऊपर लगाया जाएगा। जैसे दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। हिंदी के वाक्य में एक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी बनाते समय इस वाक्य में ए और एन का प्रयोग साउंड के अनुसार किया जाएगा। कि यदि वाक्य में एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे तो वाक्य में एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए या एन या द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहां पे सेंटेंस होगा जैसे यह एक काला कुत्ता है, यह एक काला कुत्ता है। अब इस सेंटेंस का अनुवाद होगा कि दिस इज अ ब्लैक डॉग। अब यहां पे देखेंगे कि इस आर्टिकल का यूज जो होता है यह नाउन के लिए किया जाता है, ना कि एडजेक्टिव के लिए। यह ब्लैक जो है यह एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का काम है दिस इज अ ब्लैक डॉग, यानी कि यहां पे ब्लैक जो है यह एक एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग जो है यह नाउन के लिए किया गया है। अब यहां ध्यान देंगे, मान लीजिए ये आप हो गए और ये आपके दादाजी हो गए। आप कहीं मेला में जा रहे हैं और बीच में मान लीजिए कोई आ गया। अब यहां पे मान लीजिए कि बीच में एक सुंदर स्त्री आ गई, तो आपका संबंध जो है यह सुंदर स्त्री के साथ रहेगा या दादाजी के साथ रहेगा? बताइए किसके साथ रहेगा? इसके साथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके घर की नहीं है। आपका संबंध जो है वह दादाजी के साथ, ना कि सुंदर स्त्री को देख करके आप टर्की मार दीजिएगा। उसी तरह से इस आर्टिकल का जो संबंध है यह नाउन के साथ है, ना कि एडजेक्टिव के साथ है। प्रैक्टिस दिया गया है और इसमें ए और एन का प्रयोग भरना है। हमेशा याद रखना है कि ए एन का प्रयोग जो है वह साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, न कि मीनिंग और स्पेलिंग के ऊपर। अब यहां देखेंगे पहला एम ए।
अब यहाँ पे ए और एन का प्रयोग करने से पहले इस शब्द को हिंदी में लिखेंगे एम। फर्स्ट जो लेटर आ रहा है यह वावेल साउंड आ रहा है, यानी कि यहां पर एन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है एसडीएम, इसको भी हिंदी करेंगे एस। फर्स्ट जो हमारा साउंड आ रहा है वो वावेल साउंड आ रहा है, यहां पे एन का प्रयोग किया जाएगा। एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, और यहां पे ए फर्स्ट लेटर देखेंगे इसका भी वावेल साउंड आ रहा है, यहां पर भी एन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है एग, सेम कंडीशन, यहां भी एन का प्रयोग किया जाएगा। ऑरेंज, सेम कंडीशन ये भी है, यहां पे भी एन का प्रयोग किया जाएगा। आर्ट, सेम कंडीशन है, यहां पे भी एन का प्रयोग किया जाएगा। पेन, अब इसके पहले देखेंगे प, यानी कि यह जो लेटर है यह कॉन्सोनेंट साउंड है और इसके पहले हमें ए लगाना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।